गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन की बात चल रही थी, अच्छे बुरे की बात चल रही थी, स्वर्ग और नरक की बात आपसे चल रही थी। सब कुछ अच्छा बुरा स्वर्ग नरक सब कुछ हमारे अंदर समाया हुआ है। अचेतन की जैसी प्रेरणा होती है, कहीं से तो उद्गम स्थल है, प्रेरणा का स्रोत कुछ तो है, बाह्य भी आंतरिक भी है। बेटा रमेश, ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रेरणा का स्रोत दोनों तरफ है, अर्थात दोनों तरफ से मतलब सचेतन अकल और अचेतन प्रज्ञा, दोनों तरफ है। जैसी प्रेरणाएं अंदर से उठती हैं, उसी को आदमी सही मान लेता है। आज के समय पर मैं ये कहूं, आदमी नरक को अपने अंदर दबाए हुए पड़ा है अज्ञानता के कारण, या उल्टा कह दीजिए चेतना नरक में दबी पड़ी है। उसको निकाल करके बाहर लेकर के आना है, किसी के हाथ में नहीं है। जैसी प्रेरणाएं अंदर से उठेंगी वैसी ही गति होगी। अच्छा, फिर पूछता हूं, बताओ अपने बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने आप को आप क्या मानते हैं? वैसे ही आप हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो आप अपने बारे में सोचते हैं और जो आप अपने आप को मानते हैं वो ही आप हैं। मैं 2 दिन से बोल रहा हूं, रंगपंच पर जो व्यक्ति कला दिखाता है वो अपनी कला में जितना खो जाता है वो अपने आप को भूल जाता है। अपनी कला में व्यक्ति उतना ही खोया हुआ है जितना अपने आप को भूला हुआ है। जब वो अपने को याद करता है कि मैं तो ये हूं, हाँ रीता बेटा तूने ठीक लिखा है। अगर हम अपने आप को अच्छा मानते हैं तो बुराई तो हम में है ही नहीं, तो फिर ढूंढोगे किसको बेटा? जब आप अच्छे हैं और अपने आप को अच्छा मानते हैं तो फिर करोगे क्या? करने के लिए तो कुछ बचा नहीं। अच्छा तो होना ठीक है, और अच्छे तो तुम हो ही हो। जब भगवान ने निर्माण किया है, भगवान से अच्छा कौन है? भगवान के हाथ से आपका निर्माण हुआ है, आप अच्छे हैं, आपकी मान्यता भी अच्छी है। परंतु जो दुख हम झेल रहे हैं बेटा, मैं आपसे रीता ये बोल रहा हूं,
तुम भी अपने आप को अच्छा कह रहे हो, तुम्हारा बच्चा भी कह रहा है, तुम्हारा पति भी कह रहा है, तुम्हारी बेटी भी कह रही है, सब अपने आप को अच्छा कह रहे हैं, ठीक बात है। पर बेटा तुम्हें तो सारों में, सारे के सारे जितने तुम्हारे साथ हैं, संबंध में हैं, वो तो कह रहे तुम बुरी हो, तुम में बुराई दिखाई देती है उन्हें। मुझे अपनी बुराई समझ नहीं आ रही, पर उनको मेरी बुराई समझ आ रही है। और यही हाल सबका है, बुराई सब में है, पर अपनी अच्छाई को देख रहा है, अपनी बुराई को नहीं देख रहा। वही लेप चढ़ा हुआ है। अचेतन की मान्यताएं जैसी जमी होगी, जीवन का रथ उसी तरफ को जाएगा। बेटा जिसको दिखेंगी उसकी मिटेंगी। बेटी जिसको अपनी बुराई दिखेंगी उसकी मिटेंगी। पर यहां एक बात कह रहा हूं, मिटाओ। वो इतनी पक्की हो चुकी है, तुम्हें मिटा देंगी पर खुद नहीं मिटेंगी। इतनी ताकत वो प्राप्त कर चुकी हैं। देखो बेटा जो मैं बोल रहा हूं, बात तो अच्छी चल रही है, आपस में वार्तालाप चल रही है, तो बात तो अच्छी चल रही है। तुम बिल्कुल ठीक लिखा है, तुम्हें बुराई दिखती है तो तुम मिटा दोगे, परंतु बुराई इतनी ताकतवर बन चुकी है कि वो तुम्हें मिटा देगी, तुम नहीं मिटा सकोगे। यहीं पर सहारे की जरूरत पड़ती है बेटा, और उसी सहारे को साधन कहते हैं। बेटी उसी सहारे को साधन कहते हैं। एक ई रिक्शा कल मुझको चलती हुई मेरे आगे आगे चल रही थी, पीछे से मैं आया, उसमें एक औरत अपनी दोनों हाथों में, एक इधर गोदी में भी और दूसरी गोदी में भी, दो बच्चों को बैठाए हुए थी। एक बच्चा छोटा था, एक उससे कुछ बड़ा था, दो बच्चे उसके पास थे, परंतु दोनों बच्चों को दोनों हाथ से उसने अपनी छाती से लगाया हुआ था। हाँ ललिता, यही मैं भी कह रहा हूं बेटा, यही मैं भी कह रहा हूं। मैंने अभी कहा व्यक्ति जैसी मान्यता जिसकी होती है वो वैसा ही होता है। आदमी मान लेता है और ये मेरे पर तो पहाड़ टूट रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं, मैं कैसे करूंगा, मेरा क्या होगा। वो उसकी कमजोरी है। जिसके अंदर दृढ़ता आ गई, जिसके अंदर दृढ़ता आ गई, उसने कहा मैं मिटा करके रख दूंगा। जबरदस्ती बुराई तुम्हारे अंदर घुस जाएगी क्या? बोलो बेटा, तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे घर में कोई घुस जाएगा? घुसने वाले की शक्ति बड़ी क्षीण होती है, बहुत क्षीण होती है। वो कितने दिन की प्रैक्टिस करता है, कितने दिन तक प्रैक्टिस करता है किसी के घर में घुसने के लिए। जब उसके सारे राज जान लेता है तब घुसता है। अब मैंने कहा जैसा ललिता बोल रही थी, बेटा अगर बुराई को निकालना है तो साधन चाहिए, और साधन से काम लेने के लिए साधना चाहिए। हाँ बेटी,
ठीक बोला है, गुरु ही सहारा है। इसमें कोई वो नहीं है, साधन है, सहारा कहिए साधन कहिए, पर उसे साधना पड़ता है। गुरु को साधना पड़ता है। एक साथ दो काम होंगे, सचेतन अर्धचेतन दोनों आपके मजबूत होने लग जाएंगे। इस साधना के द्वारा दोनों मजबूत बनने लग जाएंगे। और जितने मजबूत हो जाएंगे बेटा, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करोगे पहल आपको करनी होगी। जो भी कुछ करना है उसकी पहल आपको ही करनी होगी। कुछ नहीं कर सकता कोई। आप कितने ही प्रवचन सुनते रहो, कुछ नहीं होने वाला। परिवर्तन उसी समय उसी सेकंड में आ जाएगा जहां आपका विचार में परिवर्तन आ गया। उसी समय परिवर्तन आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। विचार को परिपक्व करना है और किसी चीज को करने की आवश्यकता नहीं है। कमजोरी हमारे विचार में होती है। बेटा, प्रयत्न पुरुषार्थ के बाह्य प्रयत्नों से अभिष्ट दिशा में प्रगति की जा सकती है। देखो जो मैंने बोला है, बाह्य जितने भी प्रयास हैं उनके द्वारा आंतरिक क्षेत्र में आप परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक कह रही है बेटा, करो, खुलो। बेटा, बुराई को निकालने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। किसी डब्बे में गंदगी भरी हो, आपने कोई चीज रखी सड़ गई, तो पहले उसका ढक्कन खोलोगे कि नहीं खोलोगे? और वो चिपकती है, चिपट जाती है। देखो, छुटाने के लिए कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं। ऐसे ही अंतःकरण पर छाई हुई इस विषाक्तता को, बुराई को, पाप को हटाने के लिए आपको प्रयत्न करना ही पड़ेगा। अंतः क्षेत्र की अनवरत प्रेरणा से मनुष्य अनायास ही स्वयं संचालित यंत्र की तरह से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। आगे बढ़ता चला जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाह रहा था, बीच में छूट गया। मैंने कहा, ई रिक्शा में एक महिला अपने दो बच्चों को अपनी दोनों तरफ की टांगों पर बैठा करके उसने दोनों बच्चे अपनी छाती से चिपकाए हुए थे, कहीं मेरे बच्चे गिर ना जाए। परंतु जितनी माताएं मेरी बात को सुन रही हैं, बच्चे तो तुम्हारे हैं, मना नहीं किया जा रहा, पर पाल किसके सहारे रहे हो? साधन उनको पालने का, पाल तो तुम रही हो, इस बात से मना नहीं किया जा रहा, पर पाल किसके सहारे रही हो? एक औरत अपनी दोनों छातियों से लगा करके अपने दोनों बच्चों को मनी मन ये सोच रही होगी कि मेरा आदमी कमा करके लेकर के आएगा, उसके सहारे मैं अपने बच्चों को पालूंगी, इनको कुछ बनाऊंगी। परंतु सवाल कर रहा हूं, क्या बन गए? क्या बन गए? हां बेटी, अंदर से बोलो, क्या यह सच्चाई नहीं है?
एक औरत अपने पति का सहारा लेकर के अपने परिवार को पालती है, तो उसका पति उसका साधन नहीं है। आपकी क्या साधना है? वो औरत कह रही है कि तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। साधना की कमी है। साधना की कमी है। अगर बेटा साधना में, महिला की साधना में कमी ना होती, अगर कम भी उसके पास था, गरीबी भी, अच्छा मैंने ही कल परसों कहा था, गरीब वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास धन नहीं है, कमजोर वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास शरीर बल नहीं है, अज्ञानी वो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। आप सब जानते हैं, क्या पढ़ लिख करके आदमी ज्ञानवान हो जाता है? परंतु जो अपने कर्म को धर्म के साथ सही से नहीं निभा सका, वो अज्ञानी भी है, कमजोर भी है, निर्धन भी है। उसमें वो सारी कमियां हैं। अगर अपनी कमी को मिटाना है तो पति पत्नी एक दूसरे का साधन है। अच्छा मुझे सच बताओ, जितनी माएं हैं वो अपने बच्चों के इस समय को, वर्तमान को बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? मैं दोबारा कह रहा हूं बेटा, मां बच्चे के आज को बनाती है, पिताजी बच्चे के कल को बनाता है। दोनों निर्माण करते हैं और यही उनकी साधना है, यही उनकी साधना है। अब मुझे बताओ, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर, तो तुम्हारा शरीर काहे के लिए रखा गया है? भगवान ने काहे के लिए दिया है? बोलिए, परमार्थ के लिए। तो वो पहला परमार्थ क्या है? मैं दोबारा कहता हूं, कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, कौन किसकी मां, कौन किसका भाई। अरे ये सब आपके साधन हैं, आत्मनिर्माण के लिए भगवान ने ये हमको दिए हैं। जीते जी शरीर में रह करके हम इनके साथ मिलकर के शांति, खुश, सौहार्द, प्रेम नहीं पैदा कर सके तो मर करके मुक्ति मिल जाएगी क्या? जीते जी दोनों एक दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहते। वो कह रहा मैं ठीक, रीता बेटा तुम कह रही मैं अच्छी, वो कह रहा मैं ठीक और वो कह रहा मैं ठीक, तो लड़ाई किसकी है? मैं ठीक की लड़ाई है। परमारथ की बात मैंने कही, अपने बारे में मत सोचिए, अपनों के बारे में सोचिए। अपने बारे में मत सोचिए, मेरा जीवन खराब, मेरा जीवन बर्बाद। हाँ बेटा, बुराइयों से लड़िए। आपका पति है, उसको अपना साधन बनाइए। मेरी ये कमजोरी है, मिटाओ। एक छोटा सा बच्चा भी अपने परिवार में कोई कमी नहीं देख सकता। मजबूरी ये है कि वो लाचार है, कुछ कर नहीं सकता, छोटा मानता है ना अपने आप को, इसलिए कर नहीं सकता। मैंने ही कहा है, अचेतन की जैसी मान्यताएं होंगी, प्रेरणाएं वैसी उठेंगी।
छोटा बच्चा भी कहे मैं ना कमी करूंगा ना होने दूंगा, ये बात तो जचती है। जब पहले अपने आप को कहता है, दूसरे की कमी को देख करके अपनी कमी को ढूंढता है, और मैं अपने में कमी होने नहीं दूंगा और दूसरे की मैं कमी करने नहीं दूंगा, तो बात बनती है। अचेतन की एक बार आप उस डोर पर लग गए, वो ललक आपको उजग गई, वो लाइन आपको मिल गई, तो समझ लेना। एक बिटिया अभी मुझे दिखाई नहीं दी है अभी लाइन पर, वो अपने पिताजी के बारे में कह रही थी कल मेरे से कि मेरे पिता जब पहले थी, जब मैं छोटी सी थी, जब पूजा किया करते थे तो उनके जैसी पूजा नहीं कोई करता था। आज वो नहीं करते, आज वो कर्म को प्रधानता कहते हैं। निश्चित रूप से, अरे कर्म करने के लिए ही तो जीवन मिला है, कर्म से ही तो हम साधना करते हैं। वो कहने लगी गुरुजी क्या कारण है? मैंने उसको समझाया, अचेतन में आपके संस्कार छुपे हैं। अचेतन में आपके संस्कार छुपे हैं। अर्धचेतन अगर वो क्रियाशील हो गया तो अचेतन का प्रभाव सचेतन में घुसा देगा। नहीं बेटा, कमी दूर करने की कोई उम्र नहीं होती, जब समझ आ जाए तभी दूर करनी चाहिए। बच्चे को बच्चा इसलिए कहते हैं कि उसको बुराई से बचा करके रखना होता है, इसलिए उसको बच्चा कहते हैं। हम सोचते हैं कि ये खेलने खाने के दिन हैं, पर इंसान का जीवन ऐसा नहीं है। पहले गलती करो फिर उसको सुधारो, पहले एक रास्ते पर जाओ फिर मार खा के उल्टे आओ, ये अच्छी बात नहीं है। शुरू से ही हमें अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, ये अच्छी बात है। अपनी कमियों को मिटाने के लिए ही हमको ये जीवन मिला है। अंतः स्थिति के अनुरूप बाह्य साधनों को विकसित करना होता है अपने आप को सुधारने के लिए। उसी दिशा में अनवरत रूप से प्रगति के रूप में क्रम में चलना होता है, अपना सहज स्वभाव बनाना होता है। अब मैं थोड़ा सा अचेतन के बारे में और बताना चाहूंगा, नहीं तो फिर समय हो जाएगा। बेटा मोटे तौर पे कह रहा हूं, हमारा जो स्नायु सेंसिटिविटी है, फिर पूछोगे क्या सेंसिटिविटी है? मैं पूछ रहा हूं ये जो आंख है ये संसार से सेंस करती है कि नहीं करती है? स्नायु जो संस्थान है, या इसको न्यूरोलॉजिकल थ्योरी भी कह सकते हैं, या इसको मानसिक सिद्धांत भी कह सकते हैं, या इसको साइकोलॉजिकल थ्योरी भी कह सकते हैं। किसको बेटा? अचेतन मन को। बेटा एक जगह पर दृढ़ हो, स्थिर हो। अचेतन क्या है? हां बेटा सही कह रही है, परखने की, पता लगाने की शक्ति का नाम ही है। बेटी बिल्कुल ठीक लिखा है।
उसी को स्नायु संस्थान कहते हैं। शरीरगत स्नायु संस्थान की उत्तेजना से अचेतन मन की स्थिति बदलती है। बेटा आगे तब चलवाओ मुझे जब तुम्हें समझ आ जाए। मैंने कहा है मन की एक स्थिति है, मन एक स्थिति पर है, आपकी एक आदत है, आपका एक स्वभाव है। आपके अंदर उत्तेजना उठती है। बेटी अंदर से सुनो, अंदर से सुनो, बोलो तुम्हारे अंदर उत्तेजना उठती है कि नहीं उठती है? क्रोध आता है कि नहीं आता? मोह आता है कि नहीं आता? वासना, तृष्णा, अहम, ये सब उत्तेजना नहीं है क्या? उसी के आधार पर हमारा स्नायु संस्थान काम करता है। उसी को अचेतन कहते हैं। बेटा मुझे वो तो अनुभव नहीं है। मैंने ये काम किया भी नहीं है। बहुत से आदमी बर्फ गिर रही है तो घूमने के लिए हिमालय की वादियों में जाते हैं, मनोरंजन के लिए, मौज मस्ती के लिए। मैं नहीं गया हूं, मुझे उस बात का पता नहीं है। मुझे तो एक बात का पता है, जब मैं प्रोग्राम देने के लिए आप लोगों के बीच में आता हूं तो मैं एक बात महसूस करता हूं, ना आप मुझे छोड़ना चाहते ना मैं आपको छोड़ना चाहता, पर मजबूरी है, समय नहीं रुकता, इसलिए छोड़ करके तुम्हें भी जाना पड़ता है, मुझको भी आना पड़ता है। शायद हिमालय की वादियों में आपको वो मनोरंजन ना मिले जो मन के कलेश, मन की अशांति, मन के पाप जो उत्तेजना के द्वारा पैदा होते हैं, उनका मिटाने का रास्ता हमको मिल जाए। मन के सिद्धांत वाले एक बात कहते हैं, मन स्थिति का शरीर पर पूरा नियंत्रण रहता है। क्या कहा मैंने बेटा? मन स्थिति का शरीर पर पूरा नियंत्रण रहता है। मन में उत्तेजना उठी, आपकी अंतर आत्मा प्रेरित कर रही है, ये गलत है, परंतु उत्तेजना आपको रुकने नहीं देगी। आप उसी काम को करेंगे, क्योंकि उत्तेजना आपको अंधा कर देगी। ऐसा सुख आपके मन में पैदा करेगी कि आपको बहा करके उसी तरफ ले जाएगी। जितने बंधन है, जितने अनुशासन है, सबको तोड़ देगी। मन जैसा चाहेगा, शरीर वैसा चलेगा। ये एक पक्ष मृत्यु भी है, इसका एक पक्ष मृत्यु भी है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति अपनी मृत्यु का भी निर्धारण स्वयं करता है। यह स्वेच्छित है, स्वनिर्मित है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी स्वेच्छा से शरीर नहीं छोड़ा क्या? किसी के हाथ में था कि वो गायत्री जयंती को ही अपने शरीर को छोड़ा उन्होंने, और अपने आप को गायत्री में विलय कर लिया। उनकी साधना पक्की थी, गायत्री साधना उनकी पक्की थी। शरीर बंधन था, तोड़ दिया और गायत्री में विलय हो गई। जबकि ये बात हमारे लिए बड़ी अजूबा लगती है
क्या ऐसा भी हो सकता है? आपके सामने है, हुआ है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार अपने, यानी कि जो उनका अचेतन मन था उसको उन्होंने जागृत किया। आवश्यकता के अनुसार जितनी शरीर की आवश्यकता थी उसका उपभोग वैसा ही किया। बेटा, मनोस्नायु संस्थान का प्रतिपादन जो आप करते हैं, वो संस्थान चेतन और अचेतन के समन्वय से बनता है। मैंने पहले कहा भी था, सचेतन और अचेतन मिलकर अर्धचेतन बनता है। जब चेतना में विकार पैदा होने लग जाते हैं तो बुद्धि अकल का काम करने लग जाती है और व्यक्ति की दिशा धारा को निर्धारित करती है, आपको ले जाती है उसी दिशा में। पानी का स्वभाव ढलान की तरफ जाना है, ऐसे ही आपका भी स्वभाव सुख की तरफ जाना है। लाभ हानि की बात को सोचते हैं, कर्म की भावना नहीं। जिसमें सुख मिले, जिसमें लाभ हो, उसी काम को करें तो स्वार्थी। मैंने कर्म की भावना पहले समझाई है आपको। मैंने कहा था, एक मां बाप अपने बच्चे को पालते हैं, वो घाटे का काम है, परंतु करते हैं कर्तव्य भावना के कारण। दुख भी देता है तो कहता है मेरा अपना है। व्यवहारिक जीवन में जो क्रियाकलाप मनोयोग पूर्वक देर तक अपनाया जाता है वही संस्कार बन जाता है, और फिर उसी की प्रेरणा से व्यक्तित्व की अनेक धाराएं और अनेक क्रियाओं का प्रवाह बढ़ेगा। उसी के दिशा धारा से, और आप उसी तरफ चलना शुरू हो जाओगे। अचेतन अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी स्वयं निर्मित नहीं है, परमात्मा की शक्ति है। वो निर्मित नहीं है, परमात्मा की शक्ति है। वो आर्टिफिशियल नहीं है। हमारे दीर्घकालीन मनोयोग और क्रियाकलापों से उसका निर्माण और उसका परिवर्तन होना संभव है। मस्तिष्क के बुद्धि संस्थान इस मस्तिष्क के, जो इसके अंदर बुद्धि भरी पड़ी है, उसको विकसित करने के लिए जिस प्रकार से मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया जाता है और हाथों को अभ्यस्त किया जाता है, उनको ट्रेंड करने के लिए एक लंबे समय तक उस ट्रेंड को अपनाया जाता है। हाथ भी सद जाते हैं और बुद्धि भी सदती है। ये साधन बनते हैं। साधन के बगैर आप किसी काम को नहीं कर सकते, और साधन से काम लेने के लिए साधना करनी पड़ती है। नहीं चलता उसके बगैर काम। बहुत से व्यक्ति देखे होंगे,
वो मुंह से राम नाम, भगवान, कुछ कुछ नाम निकालते रहते हैं। वो उनकी आदत में, स्वभाव में आ जाता है, परंतु लाभ कोई नहीं, अचेतन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अचेतन को पाश्विक कुसंस्कारों से मुक्त करने के लिए देवोपम अंतः स्थिति को देवोपम रूप में जागृत करना पड़ता है। जब देवोपम रूप में, यानी कि देना, हमारे मन में ही नहीं आए हमें किसी से कुछ लेना है, मैं किसी का क्या कर सकता हूं, जब ये बात मन में आए तो आपका स्वरूप देव स्वरूप हो जाएगा। अंतः स्थिति प्राप्त होने के बाद आध्यात्मिक साधना का क्रम चलने लग जाएगा। योग कहते हैं जोड़ने को, तप कहते हैं त्याग को। योग और तप का जो महत्व है वो इसी दृष्टि से है। अगर जुड़ने का और त्याग, अच्छाइयों को जोड़ना, बुराइयों का त्याग, जिस प्रकार अनाड़ी मस्तिष्क प्रगति में बाधा पैदा करता है, बैल को, बछड़े को बैल बनाते हैं, नाक फोड़ते हैं तो वो फुड़वाना नहीं चाहता, ब्रह्मचर्य से उसको उस निर्माण करते हैं, उसमें ब्रह्मचर्य का निर्माण करते हैं, वो करवाना नहीं चाहता। उसके कंधे पर जो बोझ रखते हैं वो रखना नहीं चाहता। नकेल डालने से वो काबू में आता है। फिर जुआ में जुटता है। ऐसे ही इस मन को भी नकेल डालनी पड़ेगी। जीवन की जिम्मेदारी, शरीर की नहीं कह रहा हूं, जीवन की जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए इसको बाध्य करना पड़ेगा। अनाड़ी मस्तिष्क हमारी प्रगति में बाधक होता है, ऐसा अभी आपको बताया गया। एक यंत्र की तरह से स्वयं संचालित प्रक्रिया शुरू हो जाए, उसके लिए इसको बाध्य करना होता है। मजबूती से पकड़ करके, बांध करके इससे काम लेना होता है। केवल ये कह देना मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं ना। अच्छाई के रास्ते पर चलिए, जो उसके परिणाम आएंगे तब कहेंगे मैं अच्छा हूं। कितना आसान है मुंह से किसी को कुछ भी कह देना, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, कितना आसान है कह देना। जीवन बनाने के लिए था, बिगाड़ने के लिए था? किसकी हिम्मत है जो मेरे जीवन को खराब कर दे? मेरी कमजोरी है। सामने वाले को मत कहिए, चाहे आपका कितना ही सगा क्यों ना हो। स्वार्थी तो अपने स्वार्थ की इच्छा की पूर्ति करेगा। पुत्र, पत्नी, भाई, बेटा, ये सब रिश्ते हैं, ये बंधन भी हैं।
आदमी अगर अज्ञानी होगा तो रगड़ा जाएगा, कीचड़ में फंसा हुआ पाएगा, मैं क्या करूं कैसे करूं, इस मुसीबत में फंसा पाएगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता मिलेगा तो ज्ञान से ही मिलेगा। जब तक वो आत्मीय तत्व नहीं जगेंगे, जब तक वो आत्मीय तत्व नहीं जगेंगे, हमारी प्रगति में ये बाधक रहेंगे। उसी प्रकार असंस्कृत अचेतन भी व्यक्तित्व को विकसित होने के मार्ग में प्रधान अवरोध के रूप में आकर के खड़ा हो जाता है, आदत के कारण, स्वभाव के कारण। ज्ञान और कौशल, ज्ञान और कला कौशल प्राप्त करने के लिए जिस तरह से प्रशिक्षण की आवश्यकता है, प्रयास ही उसकी उपयोगिता है। उस प्रयास को ही अपना साधन समझिए, साधना समझिए। उसकी आवश्यकता को महसूस करिए कि इसकी जरूरत है या नहीं है। रमेश बेटा, बड़े अच्छे से देखना, जरूरत को महसूस करना, उसकी जरूरत है कि नहीं है। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे तो परिस्थितियां तुम्हारा मुर्गा बना करके तुम्हें खाती रहेंगी। हिम्मत जुटाओ, अंदर की हिम्मत को जुटाओ, अचेतन को जगाओ, आंतरिक प्रेरणा को जगाओ। सारी दुनिया में इससे बड़ी कोई आवश्यकता नहीं है। सारी दुनिया का धन दौलत सुख एक तरफ, अगर तुमने अचेतन की प्रेरणा को जगा लिया तो बेटा याद रखना, भगवान भी आपका बुरा नहीं कर सकता। आवश्यकता है अचेतन को परिष्कृत करने की, और उसके लिए दो ही चीज है, तप और योग। तप और योग, दूसरे शब्दों में उनको कला और कौशल भी कह सकते हैं। ज्ञान और कौशल दोनों के माध्यम से ही, ज्ञान के माध्यम से कौशल, और दोनों हो जब मिलकर के करेंगे तो अचेतन जगेगा। क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, भूल सुधार, कमी सुधार या भोग, निर्धारण आपको करना होगा। फिर परिवर्तन को देखना, उसके बाद आप परिवर्तन को देखना। बेटी बिल्कुल ठीक लिखा है, चींटी भी पहाड़ चढ़ जाती है, इतनी पकड़ मजबूत होती है, गिरती नहीं है। हां बेटा, निश्चित रूप से तभी साधना के पहाड़ पर, जब तक अपने अचेतन की पकड़ इतनी है कि आपको गिरने नहीं देगा। बढ़ाओ अपने आप को, चढ़ाओ अपने आप को, तब होगा। अब ट्रेनिंग की बात करेंगे। आज का समय 40 के बजाय 45 मिनट हो चुका है। अगर आपको ठीक लगे तो प्रैक्टिस की बात करेंगे। प्रैक्टिस की बात, क्या किया जाए, क्या किया जाए। बेटा बताओ, मेरा साथ दोगे?
बेटा मैं सबसे पूछ रहा हूं, बताओ मेरा साथ दोगे? अकेले नहीं कर सकोगे, मिलकर के कर चलेंगे, मिलकर के चलेंगे तो शक्ति बनेगी, दुर्गा शक्ति पैदा होगी। नवरात्रे भी आ रहे हैं, चलिए मिलकर के चलेंगे। सब कह रहे हैं तो मैं यकीन कर लूं सब पर, विश्वास से बंध जाएं दोनों। बोलो बेटा, एक दूसरे का साधन बनेंगे, बंधेंगे विश्वास से। ठीक है, आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। मैंने नहीं देखी वादियां, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हिमालय की वादियों में कभी नहीं गया। शांति कुंज जाता हूं, उसके ऊपर क्या है मुझे नहीं पता, और मैं देखना भी नहीं चाहता। मेरा भगवान, मेरा तीर्थ, सब कुछ तुम हो बेटा। मुझे उन तीर्थों से कुछ नहीं लेना। तुम्हारे घाट पर बैठ जाना, घट पर बैठ जाना, बेटा मैं कह रहा हूं, उस गंगा से मुझे क्या लेना है? अगर तुम्हारे घाट पर बैठ गया, घट में बैठ गया, तो गंगा स्नान हो जाएगा। बोलो बेटा, मुझे साफ कर दोगी या नहीं कर दोगी? अगर तुम्हारे घट पे बैठ गया तो मुझे साफ कर दोगी, नहीं करोगी? बेटा तरीका जो मैंने समझा है वो यही समझा है, अपना ही अपना होता है, वो ही अपना भला करता है। भला व्यक्ति ही भला करता है, हर किसी के बस की नहीं है। ये तो बेटा जन्म जन्मांतरों के रिश्ते हैं जिनमें हम बंधे हैं, ये तो मोह माया के रिश्ते हैं। अरे एक दूसरे को साफ करना है। बेटा मुझे मेरी कमी नहीं दिख रही, मुझे मेरी कमी नहीं दिख रही, तुम मुझे साफ करोगे, तुम मुझे साफ करोगे, मैं तो तुमसे ही मेरा भला होगा। मैं दूसरे किसी भगवान को नहीं जानता, तुम मेरे भगवान हो। अपनी बात को विराम दे रहा हूं, आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं, विश्वास की बात कही अभी मैंने। हां बेटी, अगर ये हो सका कि हम एक दूसरे में मिल गए तो कितनी बड़ी ताकत बनकर के आएगी। इस संसार की बुराइयों को मिलकर के मिटाएंगे, युग निर्माण करेंगे, तब युग निर्माण होगा। अभी तो दिखावा हो रहा है, प्रदर्शन। प्रदर्शन बेटा तीन चीज होती है, प्रचारात्मक, रचनात्मक, संघर्षात्मक। तीन स्थिति होती है। प्रचार में तो जानकारी, रचना में कर्म, और संघर्ष में बुराइयों को हटाना, मिटाना। तीन चरण होते हैं। बोलो, कल से साधनात्मक उसमें चलना शुरू कर दें। नवरात्रे भी आ रहे हैं, बहुत आगे देख करके चलना पड़ता है। इसी जगह खड़े रहे तो लाभ नहीं होगा, आगे भी तो बढ़ना है, समय भी तो विचारना है। जीवन कम हो रहा है बेटा, जीवन कम हो रहा है। मैं तो कई बार रोता हूं कि गुरुदेव अगर तुमने मुझे पहले ही बचपन में ही पकड़ लिया होता तो जितने ऐब लगे वो तो ना लगते। इसलिए बेटा अपने आप को सुधारना है, संकल्पित हो जाओ। अब के नवरात्रे इतने विशेष नवरात्रे बन जाएं कि हमें अपना बदला हुआ रूप दिखाई देने लगे।
एक हमारी बहन है मीनाक्षी जैन, कल मैंने उसके बारे में डाला था। उनके रिलेशन में उनकी मौसी है जिसकी तबीयत खराब है। बेटा जब तो आप करते ही हैं, सब उनके लिए जप करिए। मुझे देर पसंद नहीं है, सब करिए उसके लिए। दूसरा ये है, दिल्ली में विवेक विहार में 24 कुंडीय यज्ञ है। शांति कुंज की तरफ से मुझे कलश यात्रा दी गई है। न्यू अशोकनगर के जो सुन रहे हो पूरे में खबर फैला देना। गंगा विहार, नेहरू विहार जो भी सुन रहे हो वो सारे में खबर फैला देना। नजदीक में तुम ही 3 प्रज्ञा मंडल हो, सब जगह खबर फैला देना। 18 तारीख को कलश यात्रा है। कलश यात्रा की जिम्मेदारी हमें दी गई है, उसमें सबको आना है, बाकी में आपकी इच्छा है। हम अपने रास्ते चल रहे हैं बेटा। इस गायत्री परिवार से अलग होकर के हम नहीं चल सकते। चल तो हम अलग होकर के रहे हैं, हम कहां इस दिखावे को कर रहे हैं कि नहीं जी 5 कुंडी करेंगे, 24 कुंडी करेंगे, 108 कुंडी करेंगे। ना, इनसे कुछ नहीं होगा। अपने निर्माण से सब कुछ होगा। हम तो हर हफ्ते कराते हैं। रविवार को जो यज्ञ होते हैं उसमें जितने परिवार यज्ञ करते हैं उतने कुंडी यज्ञ हो गया। दिखावे से क्या फायदा है कि हमने 108 कुंडी यज्ञ किया। अरे तुम बढ़ा लो, 1008 कुंडी कर लो, शक्ति उतनी ही पैदा। यज्ञ की महिमा को कम नहीं कर रहा हूं बेटा। जप, ध्यान, यज्ञ, इनकी अपनी महिमा है, मैं उसको कम नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, आप दूर हो बेटा, आपको नहीं कहा है मैंने, जो नजदीक है उनको कहा है। आप अपने यहां काम करो। शुभम, तुम अपने यहां पर काम करो। काम तो धरती पे ही सबको करने हैं, तुम वहां पर करो। हर संडे यज्ञ होता है, जोड़ लो जितने सारे जोड़ने, करो। अरे सब अपने अपने क्षेत्र को, अपने कर्म क्षेत्र को बढ़ाओ। अपना कर्म क्षेत्र का निर्माण करना है सबको, इसी से युग निर्माण होगा। तो मैं लंबा ना बोल करके, क्योंकि ज्यादा हो चुका है, 10 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। एक तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करके सबको डालना है। नहीं बेटा, सब वहीं मिलेगा, कलश वहीं है, मिलेंगे। 400 कलश की यात्रा, 400 कलश रखे हैं। और हमारा परिवार छोटा नहीं है, सब आओ उसमें। 400 कलश पर अपना ही अधिकार जमा लो, दूसरे देखते रह जाए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। हाँ, जितनी सुगम हो जाए, जितनी तुमसे सुगमता पूर्वक हो जाए, उतनी माला का जप करो महामृत्युंजय मंत्र की। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।